नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और आइए इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। पृथ्वीपुर में मतगणना के दौरान हंगामे की खबर है। डाक मतपत्रों को लेकर टेबल नंबर 2 पर हंगामा हुआ है। कांग्रेस ने जताई है मतगणना के दौरान आपत्ति। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, पृथ्वीपुर से आ रही है, जहां मतगणना के दौरान हंगामे की खबर सामने आई है। डाक मतपत्रों की गिनती सबसे पहले हुई और इन्हीं को लेकर टेबल नंबर 2 पर हंगामा हुआ है। कांग्रेस ने मतगणना के दौरान आपत्ति जताई है। डाक मतपत्रों को लेकर आपत्ति जता रहे थे कांग्रेस के कार्यकर्ता। पृथ्वीपुर में मतगणना के दौरान हंगामे की खबर, डाक मतपत्रों को लेकर टेबल नंबर 2 पर हंगामा हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, डाक मतपत्रों को लेकर टेबल नंबर 2 पर हंगामा हुआ। पृथ्वीपुर से यह खबर है। कांग्रेस ने जताई है मतगणना के दौरान आपत्ति और इसी बात को लेकर बहसबाजी का मंजर देखने को मिला पृथ्वीपुर में। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 4 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। पृथ्वीपुर उन्हीं में से एक है जहां विधानसभा के लिए उपचुनाव हुआ है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर बताई जा रही है और मतगणना शुरू होने के बाद जैसा नियम है, सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती हुई और इसी दौरान टेबल नंबर 2 पर डाक मतपत्रों को लेकर आपत्ति जताई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने और हंगामे की स्थिति निर्मित हुई। इस वक्त की बड़ी खबर पृथ्वीपुर से, जहां मतगणना के दौरान हंगामा होने की खबर सामने आई है। डाक मतपत्रों की गिनती चल रही थी, तभी टेबल नंबर 2 पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जताई और बहसबाजी हुई। इस दौरान पृथ्वीपुर में कांटे का मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में। शिशुपाल यादव यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। नितिन सिंह राठौर कांग्रेस से किला लड़ा रहे हैं। सहानुभूति की लहर यहां बताई जा रही है। कांग्रेस का गढ़ ये सीट मानी जाती है और पूर्व मंत्री और विधायक विजेंद्र सिंह राठौर के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। कांग्रेस ने उन्हीं के पुत्र नितेंद्र सिंह राठौर पर दांव खेला है। इधर शिशुपाल यादव बीजेपी से प्रत्याशी हैं। मतगणना शुरू हो गई है। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती हुई और इसी दौरान टेबल नंबर 2 पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जताई मतपत्रों की गिनती को लेकर और हंगामे के आसार नजर आने लगे और हंगामे की स्थिति निर्मित हुई। 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर चुनाव हुए हैं। मतगणना आज शुरू हो गई है। शेख बहाउद्दीन हमारे पृथ्वीपुर के संवाददाता हैं, फोन लाइन पर मौजूद हैं। बहाउद्दीन जी, क्या मसला हुआ था टेबल नंबर 2 पर? जिस तरह से बहसबाजी की खबर है, किस बात को लेकर ये हंगामा हुआ वहां? जी, यहाँ पृथ्वीपुर विधानसभा के बूथ नंबर 2 टेबल नंबर 2 पर जो मत पत्रों की गिनती की जा रही थी, जो डाक से आए हुए थे, उनको लेकर विवाद हुआ है। क्योंकि बीजेपी के पक्ष में वोट गिने जा रहे थे तो कांग्रेस वालों ने आपत्ति की है तो जो कांग्रेस के वोट हैं उनको अलग रखा जाए और बीजेपी के वोट हैं वो अलग रखा जाए। दोनों को साथ में मिलाकर गिनती की जा रही थी। इस पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है, जिसकी वजह से थोड़ा काउंटिंग में विलंब हुआ और बाद में इस निर्वाचन अधिकारी ने स्थिति को संभाला और अलग अलग करवा के गिनती की जा रही है। जी, तो यानी अभी कुल मिला के डाक मतपत्र ही गिने जा रहे हैं बहाउद्दीन जी? जी, अभी डाक मतपत्र की गिनती चल रही है। साथ ही साथ सिमरा क्षेत्र जो दिगवार पटरिया की तरफ से ईवीएम खोले गए हैं, उनमें बीजेपी आगे बताई जा रही है। जी, तो जैसे जैसे अभी मतगणना की प्रक्रिया तेज होती चली जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी और स्थितियां स्पष्ट होती जाएंगी और ये उतार चढ़ाव तो दिन भर आज दिखाई देने वाले हैं कि कभी कोई आगे दिखाई देगा तो कभी कोई। क्या कहेंगे बहाउद्दीन जी? जी, अभी इसमें कुल टोटल 22 राउंड की गिनती की जाना है। इसमें एक राउंड 20 मिनट का बताया गया है कि 20 मिनट में एक राउंड की गिनती पूरी की जाएगी। तो इस तरह से करीब 7 घंटे लगातार गिनती चलेगी। कभी आगे पीछे कौन पार्टी होती है, कौन आगे जाती है, ये बीच बीच में पता चलता रहेगा। जी,
ये तभी कुछ ही देर बाद अब रुझान आना भी शुरू हो जाएंगे। हालांकि जो हंगामा हुआ था उसके बाद आपत्ति दर्ज कराने के बाद चीजें सामान्य हो गई और अब धीरे धीरे उस ओर जा रही है मतगणना बहाउद्दीन जी, जहां अब तय होने वाला है कि कौन बाजी मारेगा। क्या कहेंगे जी? इसमें अभी काफी असमंजस है। गिनती शुरू हुई है, जैसे जैसे गिनती आगे बढ़ेगी उस तरह से रुझान आएंगे और कौन क्षेत्र में किसका वोट ज्यादा पड़ा है इस हिसाब से आगे पीछे होते रहेंगे प्रत्याशी। सारे प्रत्याशी मौजूद हैं और सब आंखें गड़ाए हुए हैं। गिनती बराबर सुरक्षा व्यवस्था के साथ चल रही है। अभी कोई गड़बड़ी की आशंका भी नहीं हो सकती, लेकिन साथ ही साथ सभी को उत्साहित है कि कौन आगे जा रहा है कौन पीछे जा रहा है। इसके लिए गिनती आगे बढ़ेगी तभी जानकारी हो सकती है। और सभी दलों के प्रत्याशी जो किला लड़ा रहे थे पृथ्वीपुर में निश्चित तौर पर पहुंच गए होंगे मतगणना स्थल पर। जी हाँ, अभी सारे प्रत्याशी यहाँ उपस्थित हैं और साथ ही साथ उनके सपोर्टर्स भी जो अंदर पहुंच चुके हैं वो भी बैठे हुए हैं और उनको लेके काफी हंगामा और शोर शराबा हो रहा था, जिसमें निर्वाचन अधिकारी ने जाकर सभी से आग्रह किया और सभी को शांति से बिठाया और गिनती को पुनः दोबारा शुरू कर दिया गया है। चलिए बहाउद्दीन जी, आप बने रहिए इस खबर पर और लगातार हमें अपडेट करते रहिएगा कि क्या कुछ वहां पर अब मतगणना के दौरान रुझान सामने आ रहे हैं। हमें अपडेट करते रहिएगा। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश में उपचुनाव हुए हैं 3 विधानसभा सीटों पर और 1 लोकसभा सीट पर और अभी मतगणना शुरू हो गई है। किसकी होगी दिवाली कुछ ही घंटों में तय हो जाएगा। किसका होगा मंगल ये भी तय हो जाएगा। जनता ने किसको आशीर्वाद दिया किसको नकारा ये भी पता लग जाएगा, क्योंकि तमाम चुनाव प्रचार कवायदों के बाद, दावों और वादों की झड़ी के बाद मतदान हुआ। उसके बाद ईवीएम में कैद हो गया प्रत्याशियों का भविष्य और आज वो घड़ी आ गई है जब रिजल्ट्स घोषित किए जाएंगे। मतगणना जारी है सभी 4 सीटों पर और तमाम प्रत्याशी जो इस चुनाव में जिन्होंने किला लड़ाया वो पहुंचे, मतगणना स्थलों पर पहुंच चुके हैं। अपने समर्थकों के साथ वोटिंग की जा रही है। डाक मतपत्र गिने जा रहे हैं जैसी खबर है अभी सभी जगह और प्रक्रिया भी यही है। सबसे पहले डाक मतपत्र गिने जाते हैं, उसके बाद फिर ईवीएम में डाले गए वोट काउंट किए जाते हैं। कई चरणों में ये प्रक्रिया दोहराई जाती है, जिसके बाद फैसला आता है किसके वादों में कितना दम था, किसके दावे सच्चे थे। ये सब कुछ आज तय हो जाएगा और ये उपचुनाव निश्चित तौर पर आने वाले नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव समेत 2023 के आम चुनावों में का रुख भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत निश्चित तौर पर तय करेंगे। और आइए इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, रैगांव से आ रही है, जहां पहला रुझान सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी की प्रतिमा बागरी 836 मतों से आगे चल रही हैं। खंडवा लोकसभा सीट पर भी पहला रुझान आ गया है। बड़वाहा, बुरहानपुर, भीकन गांव में बीजेपी आगे है। पृथ्वीपुर सीट पर